बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है ये लेक्चर जो है मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपने जब असाइनमेंट बनानी है एमएस वर्ड के अंदर तो वो किस तरह से बनानी है कि वो अच्छी लगे, एक प्रोफेशनल असाइनमेंट लगे। आपने किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो फ्रॉम ए टू ज़ी जो है इंशाल्लाह मैं डिटेल में इसके अंदर रिकॉर्ड करूँगा। एंड सेकंड सेम जो प्रोसीजर है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो देन लेटर जो है आप अगर आपने अपना थीसिस वगैरह फॉर्मेट करना है तो वहाँ पे भी आप इसी जो है मेथड है इसी को यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हमने जो है वो असाइनमेंट कैसे बनानी है एमएस वर्ड के अंदर। सबसे पहले जो है हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमने तो वर्ड कभी यूज़ नहीं किया, तो इसको मैं बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो आपको असाइनमेंट बनाना जो है वो सिखाऊंगा। जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का एक टेम्पलेट जो है वो आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये होता है कि इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है लेआउट का। तो एक तो यह है कि आपने इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है साइज़। तो जब असाइनमेंट बनाते हैं तो मोस्टली हमारा जो जनरल जो है वो A4 होता है, और कॉमनली भी जो है एमएस वर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट A4 पे सेटिंग होते हैं। हाँ, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसे बनाना है जो ऑफिशियल बनाना है तो वो मोस्टली आपका लीगल पेज पे होता है, तो वो यहाँ से आप इसकी पेज की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट के लिए A4 जो रहता है वो ठीक होता है। होम के अंदर जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए स्टार्ट में टैब्स हैं वो ये वाले हैं। यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, आपने इसको राइट क्लिक करना है। नॉर्मल का मतलब ये है कि जो नॉर्मल आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है असाइनमेंट के अंदर वो किस तरह से करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि उनका फ़ॉन्ट कहीं पे क्या होता है, कहीं पे क्या होता है। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है और ये वाला आपके पास ओपन हो जाएगा कंसोल जो है। सो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने अपना जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल डिसाइड करना है। नॉर्मली हम टाइम न्यू रोमन यूज़ करते हैं या एरियल यूज़ करते हैं, सो वी कैन यूज़ एनी ऑफ देम। देन हमने फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है। नॉर्मल जो फ़ॉन्ट होता है ये जो स्टैंडर्ड है वो 12 होना चाहिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन नज़र आ रही है ये हो रहा है कि आपने टेक्स्ट को जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो हमने ये वाला ऑप्शन जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो बेसिकली जस्टिफाई का ऑप्शन होता है, तो ये सिलेक्ट करना है। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली स्पेस लाइन स्पेसिंग शो करी। दिस इज़ लाइन स्पेस फॉर 1 और ये 1.5 और 2 है, तो 1.5 जो है आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने ओके कर देना। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज जो असाइनमेंट आपको मिली है वही है कि आपने बताना है कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की ब्रांचेस वगैरह का आपने इंट्रोडक्शन देना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री लिखा है और आपने इसको इंटर कर दिया। और उसके बाद आप जैसे नॉर्मली गूगल करते हैं या विकीपीडिया से, सो वहाँ से आप अगर कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले से डेफिनेशन इसकी कॉपी कर रखी थी, तो आप उसको कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी जो डेफिनेशन है उसको पेस्ट कर देंगे, ये उसी स्टाइल में आगे आ जाएगी जहाँ से आपने इसको यहाँ से डिसाइड किया था। जो हेडिंग है दैट्स यहाँ पे आप इसके अंदर क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो आपने, और यहाँ पे आपने ये जो हेडिंग वाला पोर्शन है इसको भी मॉडिफाई करना है जैसे आपने इसको मॉडिफाई किया था। तो ये आप राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, इट शुड बी द सेम फॉन्ट, कैलिब्री नहीं रखेंगे या कैम्ब्रिया नहीं रखेंगे, जो आपका टेक्स्ट का फॉन्ट है वही रखेंगे। नॉर्मली जो हेडिंग 1 होती है इट शुड बी 16, इट शुड बी बोल्ड एंड इट शुड बी ब्लैक इन कलर। तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये आपने इसको डिफ़ॉल्ट कर लिया, फिर आपने इसके अंदर क्लिक करना है, कहीं पे भी पूरा बेशक सेलेक्ट ना करें, और उसके बाद एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप इसको बेसिकली बता रहे हो सॉफ्टवेयर को कि दिस इज़ आवर हेडिंग 1। जब पहले आपने हेडिंग दे दी उसके बाद क्योंकि हमें नंबरिंग भी करनी होती है लाइक 1, 1.1, 1.12, तो उसके लिए आपने ये जब पहली आप हेडिंग इसको देंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर
ये 3 ऑप्शन आपके बुलेट क्या है, ये नंबरिंग है, ये नंबरिंग है, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर जहाँ तो लिखा आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। इसके अंदर आपने एरो पे क्लिक करना है और जो सबसे आखिर वाला है ये वाला जो ऑप्शन है, हेडिंग 1 इज़ 1, हेडिंग 2 इज़ 1.1, हेडिंग 3 इज़ 1.1, ये जो है ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है केमिस्ट्री जो पहला है ये आपका नंबर 1 आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद केमिस्ट्री की जो आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आपने इसकी जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो आपके पर फॉर एग्जांपल है कि टाइप्स और व्हाट यू से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये आपने टाइप किया और जनरली कुछ भी जो भी आप उसके अंदर जो है वो उसकी लिखेंगे कि इसकी ये ब्रांचेस हैं व्हाटएवर। और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है डेफिनेटली इट इज़ द सब हेडिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आप इसके अंदर कहीं पे भी क्लिक करेंगे हेडिंग 2 को क्लिक करेंगे, बट इसने इसको 1.1 तो कर दिया बट इसका जो फॉन्ट स्टाइल एंड कलर है वो चेंज है। सो हमने इसको भी मॉडिफाई करना है कि ये जो है वो एक यूनिफॉर्म हो। हेडिंग 1 हमने 16 रखी थी तो हेडिंग 2 शुड बी 14, इट शुड बी बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल शुड बी सेम टाइम न्यू रोमन एंड इट शुड बी ब्लैक। आप इसको ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कहते हैं कि जी पहली जो ब्रांच है दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अंदर भी आप फिर गूगल में जाएंगे और जो भी आपका कॉपी करते हैं, मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था, इसको हम Ctrl+C और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है this is actually the branch subheading of branches of chemistry. It means कि it is heading number 3, so it should be 1.1.1. तो इसके अंदर हम क्लिक करेंगे एंड हेडिंग 3 और देन हम हेडिंग 3 को भी मॉडिफाई कर लेंगे जैसे हमने बाकियों को किया था और it should be okay. So this is 1.1, this is 1.1.1. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इसी तरह आपने इसके रिलेटेड मटेरियल भी इसके अंदर कॉपी कर लेना और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमने इसको इट इज़ हेडिंग 3 तो हमने इसको डेजिग्नेट कर देना। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल अब कहते हैं कि नेक्स्ट आप लिखेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री और इसका डाटा भी आप उसी तरह से गूगल वगैरह से जहाँ से भी आपने कॉपी करना है या लेना है आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी आपने हेडिंग जो है वो 3 बता देना। अब आपके पास ये 3 जो है वो जनरली आपके पास ब्रांचेस आ गई और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टाइप्स के बाद आपने कहा कि जी नेक्स्ट जो है वो मेजर एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ केमिस्ट्री, या आपने नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बनाना है। सो पहला जो आपका सेक्शन था वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री था, दैट वाज हेडिंग 2 एंड ये हेडिंग 3 थी तो इट विल अगेन बी हेड, ये नया क्योंकि सेक्शन शुरू हो गया तो इट शुड बी हेडिंग 2 और इसके अंदर आप अपनी जो भी डिटेल्स लिखनी है तो वो लिख देंगे। ठीक है, ये सारा करने के बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे जब स्टार्ट में जाते हैं तो अच्छा कई लोग यहाँ से जो है अगर आपने इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है तो ऐसे इंटर देते हैं, तो ये गलत तरीका है, आपने इंटर नहीं करना। आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ये होम के साथ होता है और यहाँ पे आपने एक पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने ये देना है। इसके बाद जो आपका पेज है वो नेक्स्ट उस पर चला जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने फॉर्मेट करते हुए देखनी है कि ये वाला मार्कर का ऑप्शन होता है, जो इसको आपने क्लिक करना है तो ये आपको बता देता है बेसिकली इसके अंदर अगर आपने इंटर दिया तो ये इस तरह से होएगा, जो एक स्पेस होती है वो एक डॉट को शो कर रही होती है, ये जस्ट आपको गाइड करने के लिए होता है, अदरवाइज एक्चुअल में ये डॉट नहीं होते।
जैसे आप यहाँ पे इंटर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपने मूव करना है किसी चीज़ को तो हम लोग ये स्पेस देते हैं। स्पेस आपने नहीं देनी, आपने टैब देना होता है और टैब को ये एरो से शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब तक हमने जो टेबल बनाया है इसका हमने टेबल भी जनरेट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है जनरेट करते हैं, फिर हम आगे उसको मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रेफरेंसेस का। आपने रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे देखो कॉर्नर में ये टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये बेशक फर्स्ट सेकंड थर्ड वट एवर स्टाइल यू वांट, आपने इसको क्लिक कर देना। तो ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो जनरेट हो गया है। इसको मैं ये मार्कर को बंद कर देता हूँ आपको, ये ठीक है। सो दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट एंड ये शो कर रहा है कि जो आपकी केमिस्ट्री है ये है, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और ये आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो गया। अब ये ऑटो फॉर्मेट का एक फ़ायदा ये कि अगर आप कंट्रोल करके इसको यहाँ से इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस पर ले जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप असाइनमेंट बनाते हैं आपने उसके अंदर डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह ऐड करनी हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हमने यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाना है, पिक्चर के अंदर, और ये कुछ पिक्चर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट डाटा के अंदर दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो इमेज है हमने इसको डाल दिया, इसको इंटर कर दिया। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने जब भी कोई डायग्राम ऐड करते हैं तो हमने उस डायग्राम को कैप्शन देना होता है कि उस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है। एक तो यह है कि हम नॉर्मली खुद से लिखें, सेकंड ऑप्शन ये होता है आपके पास जो बेटर होता है कि आप रेफरेंसेस के अंदर ही जाते हैं जहाँ से आपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है इंसर्ट कैप्शन का, यहाँ पे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि फिगर है, टेबल है, क्या है। क्योंकि हम फिगर ऐड कर रहे हैं तो आप फिगर का ऑप्शन करेंगे, तो ये इसको उसने फिगर 1 कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि फिगर ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग व्हाट, और केमिस्ट्री है यहाँ पे तो हम चले केमिस्ट्री लिख देते हैं। जो भी है आप उसके बारे में कैप्शन लिखते हैं। उसके बाद अब ये जो कलर और इसका स्टाइल है ये मैच नहीं कर रहा हमारे साथ, तो हमने क्या करना है, दोबारा होम पे जाना है और यहाँ से ये जो एरो है इसके साथ हमने सबसे आखिर में चले जाना है। तो लास्ट उस पे ऊपर ये कैप्शन का ऑप्शन होता है, इसको आप मॉडिफाई करेंगे। फिगर क्योंकि हम सेंटर में रखते हैं तो हमने इसको जस्टिफाई नहीं करना होता, इसको सेंटर में रखना है। इट शुड बी टाइम न्यू रोमन। फॉन्ट इसका हम अगर वो नॉर्मली फॉन्ट 12 है तो इसको 11 कर देंगे। इटैलिक अगर चाहिए तो इटैलिक, अदरवाइज इटैलिक नहीं होगा। और इसको ब्लैक कर देंगे, इसको ओके करेंगे तो ये इसके नीचे आ गया। अब हम दूसरी जो ब्रांच है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इसकी इसी तरह से इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको हमने सेंटर किया, दोबारा उसी तरह से रेफरेंस में गए, इंसर्ट कैप्शन में गए और इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको डिटेल लिख देंगे कि ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली हम जो बाकी हमारे पास ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हम उसकी जो डायग्राम है उसको भी ऐड करेंगे, उसको भी सेंटर कर लेंगे और उसका भी इसी तरह से रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन के अंदर जाके हमने फिगर 3 ऐड किया और इसको भी हमने कैप्शन दे दिया, दिस इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक दिस वन। जैसे हमने ये किया कि जितने भी हमारे पास हमने चैप्टर बनाए हैं, जो भी हमारे पास टॉपिक है, जो जो हमारे पास इमेजेस होंगी वो हम डाल देंगे और उनको कैप्शन कर लेंगे। जब हम सारी इमेज वगैरह ऐड कर देते हैं तो जस्ट लाइक हमने जब टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट किया, इसी तरह हम लिस्ट ऑफ फिगर या टेबल जनरेट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे रेफरेंस में जाते हैं और ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर जो कैप्शन के साथ ऑप्शन है हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हम ये फिगर्स जो हैं तो हमारे पास कैप्शन आ रहा है ओके करके, तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट ऑफ फिगर आ गया जो कि विद पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऊपर इसको टैग कर देते हैं कि दिस इज़ लिस्ट ऑफ फिगर्स। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि मैंने इसके बाद इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री लिखने के बाद मुझे याद है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया।
लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट मैंने पहले जनरेट कर दिया था, तो इसका अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसका ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट का फ़ायदा ये कि आपके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अपडेट फील्ड करेंगे, एंड आपने जो एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल ऐड की थी वो आ गई। अब मुझे याद आया कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने ऐड नहीं की, एंड आई वांट टू ऐड इट बिफोर एनालिटिकल केमिस्ट्री 1.1.4 से पहले। तो मैं फिज़िकल केमिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री से जो पहले है यहाँ पे मैं आपका जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो ऐड कर देता हूँ। और जो भी इसका टेक्स्ट है वो यहाँ पे आपका जो है वो कॉपी कर लिया। अब ये हमारे पास अगेन हमने इसको हेडिंग 3 किया। अच्छा, अगर आप चेक करें तो ये 1.1.4 था, जैसे ही मैंने इसको हेडिंग 3 दिया दैट वो ऑटोमेटिकली 1.1.5 हो गया। तो सबसे बड़ा जो ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, आपको सारे नंबर खुद से चेंज नहीं करने पड़ते। और ये सबसे ज़्यादा मसला आता है थीसिस के अंदर, जब आपके पास 50, 60 या 100 पेजेस का थीसिस होता है तो अगर आप एक नंबर चेंज करें, मैनुअल कर रहे हो, तो आपको सारा चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपकी एक क्लिक से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। खैर, यहाँ पे जब आपने कोई चेंजेस किए तो लास्ट में आपने सबसे आखिर में यहाँ आके अपडेट फील्ड कर देना होता है। तो यहाँ पे ये देखें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऊपर आ गया और ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये इनिशली काम कर दिया उसके बाद आप असाइनमेंट का एक कवर पेज भी बनाते हैं। मोस्टली हम जो है एक टाइटल पेज जिसके ऊपर आप लिख रहे थे कि असाइनमेंट किसने जमा कराई है, किसको करा रहे हैं और क्या टॉपिक है। तो वो खुद से लिखने की बजाय बेहतर ही होता है कि आप यहाँ पे जब इंसर्ट में जाते हैं तो ये ऊपर ऑप्शन होता है कवर पेज का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है आप उसको, फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल सा स्टाइल है, हम क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, आपका नाम, रोल नंबर और वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने कवर पेज भी ऐड कर लेना है टेबल ऑफ कंटेंट से पहले। इसको मैं अपडेट फील्ड करता हूँ पेज नंबर। तो एक चीज़ यहाँ पे यह है कि दिस इज़ योर पेज नंबर 2 जहाँ पे आपके शो हो रहा है। हालांकि आपकी असाइनमेंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो टेबल ऑफ कंटेंट है या जो आपका टाइटल पेज है, इट शुड नॉट बी नंबर्ड लाइक दैट, क्योंकि जब आप थीसिस में भी देखते हैं तो जो आपके पहले कुछ नंबर पेजेस होते हैं वो रोमन किए जाते हैं और ये वाले जो हैं वो फिगर में आते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना है कि जब आप ये वाला पेज है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक दफ़ा मैं जो आपका इसको ट्रैकर को ऑन करता हूँ तो यहाँ जब आपने पेज ब्रेक दिया था, तो जब आप नॉर्मली एक पेज से दूसरे में जाते हैं तो अपने पेज ब्रेक देनी है। लेकिन अगर आपने टोटली डिफरेंट सेक्शन में जाना है कि बिकॉज ये तो टाइटल पेजेस हैं और नेक्स्ट सेक्शन जो आपका मेजर सेक्शन है, तो ये पेज ब्रेक की बजाय यहाँ पे आप उसी तरह से लेआउट में जाके यहाँ पे ब्रेक्स का ऑप्शन होता है, इसके अंदर आपने ये सेक्शन ब्रेक है, ये ऊपर पेज ब्रेक थी, तो ये सेक्शन ब्रेक के अंदर ये नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करना। पेज ब्रेक तो आ जाएगी और प्लस ये है कि अब इसको सॉफ्टवेयर को पता है कि दिस सेक्शन इज़ डिफरेंट। उसके बाद आपने इस फॉर एग्जांपल ये पहले वाला जो सेक्शन है इसके अंदर क्लिक करना है और इंसर्ट में जाके आपने पेज नंबर ऐड करना है। पेज नंबर मोस्टली हम बॉटम पे रखते हैं, आप टॉप पे भी रख सकते हैं और कहीं पे सेंटर में रखना है, नॉर्मली हम राइट कॉर्नर पे रखते हैं। तो क्लिक करेंगे तो ये आपके पेज नंबर आ गए, दिस इज़ पेज नंबर 1 एंड इस पे भी नहीं आया, हमने उस सेक्शन में ऐड नहीं किए। जो पहले पेज नंबर है हम मोस्टली चाहते हैं कि इट शुड बी इन रोमन, तो यहाँ पे हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पेज नंबर के अंदर ही जाके फॉर्मेट करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो हम नंबर की बजाय यहाँ पे रोमन सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1, 2 जो है रोमन में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है आपने पेज नंबर जो है वो ऐड करना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास 0 आ रहा है बट ये नंबर में आ रहा है, तो आपने ये ऊपर वाले जो थे ये रोमन में आ रहा है। तो यहाँ इसके अंदर आप जाके अगेन उसी तरह से पेज नंबर में जाएंगे और फॉर्मेट पेज नंबर के अंदर जाके आपने इसको नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना नंबर 1 से। ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो पेज नंबर अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया।
जब पेज नंबर आपके ऐड होंगे उसके बाद आपने, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पुराने पेज नंबर ही आए हुए, तो आपने इसके अंदर जाके इसको आप राइट क्लिक करना है, अपडेट फील्ड के अंदर जाना है और अपडेट इंटायर टेबल कर लें, या अगर सिर्फ पेज नंबर चेंज हुए हैं तो आप उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ये खुद ही ऑटोमेटिकली इसने नंबर्स आपके करेक्ट कर दिए। सिमिलरली जो लिस्ट ऑफ फिगर्स है आपके पास, आप उसको भी अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके पेज नंबर हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपने इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो जनरेट करने और पेज नंबर उसको देने हैं। एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपने ऐड करना है इसके अंदर, वो ये है कि आपने जहाँ से भी कोई चीज़ उठाते हैं, जैसे आप विकीपीडिया से मोस्टली आप कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब थीसिस वगैरह लिखते हैं असाइनमेंट, तो विकीपीडिया एक रिलायबल सोर्स नहीं है, तो नॉर्मली आप किसी बुक से किसी आर्टिकल से करते हैं। तो जो चीज़ जहाँ से आपने कॉपी की है उसका रेफरेंस देना पड़ता है। उसके आप दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये होता है कि उसी पेज के एंड पे आप लिख लें जिसको आप फुट नोट कहते हैं, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप आखिर में लिख लें जिसको एंड नोट कहते हैं। तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जो डेफिनेशन है आपने एक वेबसाइट से उठाई है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं इसको ट्रैकर को बंद कर दूँ, और फिर आपने इसके अंदर क्या करना है, इंसर्ट के अंदर जाके आपने फुटर ऐड करना। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप फुटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। बट ये जो है नॉर्मली अगर आपने एक चीज़ एक ही जगह से सारा किया तो वहाँ पे तो सूट कर सकता है, लेकिन क्योंकि आप जब कॉपी कर रहे हैं डिफरेंट जगह से मटेरियल, तो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज होंगे। तो उसके लिए जो एक्चुअल प्रॉपर वे है वो ये होता है कि आप रेफरेंस के अंदर जाएं यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है फुट नोट का, यहाँ पे एंड नोट का। अगर आपने उसी पेज पे डालना है तो आप फुट नोट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे पेज एक नंबर 1 दिया है और यहाँ पे उसको आप लिख देंगे कि आपने ये कहाँ से किया था। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो भी इसके आगे ऑथर है और पब्लिशर, प्लस आप जो भी इसका पब्लिकेशन ईयर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ था, ये आपने किसी और बुक से लिया, तो आप यहाँ पे फुट नोट करें तो ये नंबर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आप इसकी जो भी डिटेल है www.whatever जो भी है आप इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इस तरह से आपने जो चीज़ भी जहाँ से कॉपी करनी है, अगर आपने ये फिगर कहीं से ली है तो इसको भी आपने उसी तरह से फुट नोट देना है, ताकि जो भी सोर्स ऑफ आपका ये इमेज है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर आप बाद में यही चीज़ आर्टिकल ढूंढना चाहें कि मैंने कहाँ से कॉपी किया या आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उसको जा सकें। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जो चीज़ भी आप अपने असाइनमेंट के अंदर या थीसिस के अंदर ऐड करें उसका रेफरेंस आपने साथ साथ ऐड करना है कि ये चीज़ मैंने यहाँ से कॉपी की है। ठीक है, ये है कुछ बेसिक्स पॉइंट जो आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर जिनको करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ एक लास्ट आपको बता दूं कि इस तरीके से करने का हमें एक और फ़ायदा क्या होता है कि मैनुअल भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो इसका मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ख़ासकर अगर आपके पास एक बड़ा आर्टिकल है और आपने बाद में चेंजेस करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है इसको मैं इनऑर्गेनिक से पहले ले आऊँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट मी डू इट। सो अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा ये डाटा था, इसको कंट्रोल एक्स करके मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 1.1.2 था इससे पहले लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फिजिकल केमिस्ट्री 1.1.2 हो गया है और ये 1.1.3 हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सेम है यहाँ पे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री 1.1.3 था, इसको मैं अपडेट करता हूँ टायर टेबल, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली देखें कि फिजिकल केमिस्ट्री टेबल ऑफ कंटेंट में ऊपर आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीचे आ जाए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो पैरामीटर्स हैं जब हम लार्ज फाइल्स कर रहे होते हैं, थीसिस कर रहे होते हैं 50-60 का, और उसके अंदर अगर हम एक हमारे पास बहुत बड़ा टेबल ऑफ कंटेंट भी 3 पेजेस पे है, अगर हम एक चीज़ चेंज करते हैं तो हमें सारी नंबरिंग जो होती है वो मैनुअल करनी पड़ती है। इसके अंदर आपका एडवांटेज जो होता है कि सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। तो जब आप थीसिस करेंगे, आप लोग अपने खासकर लास्ट सेमेस्टर में करते हैं या लास्ट ईयर में करते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी। तो आपने इन सब जितनी भी चीज़ें अभी आज मैंने बताई हैं, कुछ चीज़ें बाद में अभी रहती हैं, हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में आपको सिखाऊंगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने उनके अंदर ये सारा जो
चीज़ें आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।